बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग जो है वो नाश्ते से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी मैं करूँगी नाश्ता। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। एक मुसलमान घराने में जब सुबह के वक्त इतनी खूबसूरत सी आवाज़ कानों में आए तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है दिल को। और हम जितनी भी माएँ हैं, हम सब के दिलों में एक सवाल ज़रूर होता है कि हम किस तरह से दीन और दुनिया दोनों को बैलेंस करें ताकि हमारे बच्चों को अच्छाई और बुराई के बारे में मालूम हो। कहीं न कहीं तो हम माँओं को खुद ही समझ नहीं आती या फिर हम खुद समझने में ताख़ीर कर देती हैं, लेकिन बहुत बेबी स्टेप्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने बच्चों को अच्छाई और बुराई के बारे में फ़र्क बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरी डेली रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। नाश्ता करने के बाद जो है थोड़ा-सा टाइम मैंने बच्चों को दिया था, और बच्चों को स्टडी में भी हर हाल में अपनी मम्मा की हेल्प ज़रूर चाहिए होती है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत बच्चों की हेल्प करवाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चे ट्यूशन भी जाते हों फिर भी माँओं को चाहिए कि अपने बच्चों के पास लाज़मी बैठें, उनकी कॉपीज़ चेक करें, उनसे पूछें। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और अभी जो है मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, तो रूटीन के साथ-साथ जो है मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी-अच्छी गपशप भी करूँगी। माशाल्लाह से बच्चे तो यहाँ पर हो गए हैं बिज़ी। जी, जी, अच्छा। ये किसने दिया आपको? नहीं, मोहम्मद अज़ान को पसंद ही नहीं आ रही। अच्छा, इसने येलो कलर दिया है और अनाबिया ने? अच्छा, और बाकी आपके पास रह गई? आपके पास कितनी रह गई? 10? ज़बरदस्त। अभी अनाया जब गई थी तो इसने कहा मम्मा जानी मुझे ना ये क्ले का पैकेट लेना है, मैं इसके साथ डिफरेंट चीज़ें बनाऊंगी। तो मैंने कहा चले मैं ले देती हूँ। अनाबिया हैप्पी हो गई? अनाबिया को एक मिली है और अनाया हैप्पी हुई है माशाल्लाह से। अनाया को जो है वो मिल गई, अपनी सारी क्ले मिल गई, पूरा पैकेट मिल गया। वेलकम वेलकम। पूरा पैकेट मिला है ना। चलो अभी डिफरेंट चीज़ें बनाना दिखाओ। वाओ वो चटाई है ना, तो उसके ऊपर इस तरह से रोल हो रहे हैं। अभी बस ये जो इनका दिल करेगा ये बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे अब। ये देखें भाई, दोनों सिस्टर्स मिलके पता नहीं अब क्या क्या बना रही हैं क्ले से। ये इसके साथ ये सारा सामान इसका दिया हुआ है ना। ये देखें भाई, मोहम्मद अज़ान भी कुछ बना रहा है। इधर दिखाएं। वाह भाई, मोहम्मद अज़ान तो सबसे फास्ट है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें आप लोग मिलजुल के करें काम, क्योंकि बहना को बनाना नहीं आता, छोटी बहना को आप सिखाएं। और मोहम्मद अज़ान तो आप सबको सिखाएगा, ये सबको सिखाएगा मोहम्मद अज़ान। मोहम्मद अज़ान मोहम्मद अज़ान मोहम्मद अज़ान अपने काम में इतना बिजी हो गया उसे मम्मा की आवाज़ भी नहीं आ रही। मोहम्मद अज़ान मोहम्मद अज़ान बेटा इनको सिखाओ। अनाया आपी को सिखाओ, अनाबी आपी को सिखाओ। भाई नहीं कोई। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चले सही, अभी मिलजुल के खेलें आप लोग। ओके बाय। बाय 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 बाय। और जब से ये अनाया और अनाबिया ने क्ले ली है ना, तब से इतनी बिज़ी हो गई हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाती रहती हैं, डिफरेंट शेप्स बनाती हैं। और मोहम्मद अज़ान भी जो है ना वो फुल इनके साथ इंजॉय कर रहा होता है। और बस क्लीनिंग वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आ गई फिर किचन में, मुझे खाना बनाना है।
तो बच्चे इस तरह से थोड़े बिज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर काम करने में आसानी हो जाती है। और साथ-साथ जो है मुझे कुछ ना कुछ बना के ला के दिखा रहे होते हैं, तो इसी तरह से जो है फिर मेरा भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ना कि हमने अपने बच्चों को दीन और दुनिया दोनों के बारे में किस तरह से बताना है, वो तो हमारा मॉर्निंग रूटीन से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम सुबह में ख़ुद नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हैं ना, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर हम थोड़ा पहले उठ जाती हैं, जैसे अगर हम तहज्जुद भी पढ़ती हैं, फ़जर भी पढ़ती हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर हम तहज्जुद नहीं पढ़ रही, सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ अदा करती हैं, तो उसके थोड़ी देर के बाद हमें बच्चों को जगाना स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि बच्चे भी उठें और फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा करें। क्योंकि देखें, जब हमने बच्चों को स्कूल भेजना होता है ना, अच्छा, स्कूल से जो छोटे बच्चे हैं, जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही, वो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं, लेकिन जब हम स्कूल भेजने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं और उनके लिए हमें जो है वो थोड़ा-सा अपना बिहेवियर भी चेंज करना होता है, कि बच्चों की रूटीन को सेट करना होता है, तो उस उम्र के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ कि वहाँ जाकर जो है फिर हमें थोड़ी-थोड़ी बच्चों को ये चीज़ भी लाज़मी बतानी चाहिए कि जिस तरह से हमारे लिए सुबह उठकर स्कूल जाना ज़रूरी है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे लिए, बल्कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुबह फ़जर की नमाज़ के टाइम उठें, नमाज़ पढ़ें, क्योंकि एक मुसलमान घराने की यही पहचान है। और यकीन करें, जब सुबह फ़जर की नमाज़ में मैं उठती हूँ ना, और जब मैं अपने गली में देखती हूँ, तो वो घरों की जब छोटी-छोटी लाइट्स नज़र आती हैं ना, तो वो इतनी खूबसूरत लगती हैं। ये मुसलमान घरों की एक निशानी होती है कि जब फ़जर के टाइम हम उठते हैं, हमारे घरों की लाइट जो है वो ऑन होती है, और ये बहुत प्यारा एक सीन होता है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा लगता है। ट्यूशन का टाइम हो गया, ये देखिए ट्यूशन से भाग रहे बच्चे। इधर अज़ान सो रहा है, यहाँ से चलो बाहर, चलो 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 चलो, बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, चलो आप भी बाहर आओ, इधर अज़ान भाई सो रहा है, अज़ान भाई सो रहा है, चलो आ जाओ बाहर आ जाओ। और बच्चों के ना डिफरेंट मूड होते हैं, चेंज होते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कभी तो उनका बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता कि वो पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन उस वक्त हमें लाउड नहीं करना होता। हमें सिर्फ़ और सिर्फ बहुत ज़्यादा बच्चों को प्यार मोहब्बत के साथ डील करना होता है, ताकि बच्चों के दिल में हमारी रिस्पेक्ट कायम रहे और बच्चे भी आगे से हमें अच्छा ही रिस्पॉन्स दें। क्योंकि माँ और बाप दोनों कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा ऊंची आवाज़ में उन्हें जवाब दे या फिर चीखो पुकार करे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपना लहजा ठीक करें, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो देख रहे होते हैं। और जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें प्रॉपर नमाज़ नहीं आती, तब तक बच्चे जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ जाए नमाज़ पर बैठ जाएं, तो उसका ही बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। कोशिश किया करें कि बस सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे जाए नमाज़ पर बैठ जाएं, चाहे वो कुछ भी पढ़ते रहें। ये अदा भी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आती है, और सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है एक माँ की, जब वो सुबह में उठती है, उसके बच्चे भी उसके साथ उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो ये घर की जो एक प्यारी सी रूटीन होती है ना, यहीं से एक माँ का दिल सुकून में आ जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक ज़रूरी बात माँ को सुनने के लिए मिलती है, वो यही मिलती है कि तरबियत करना सिर्फ़ और सिर्फ माँ का काम है। हालांकि माँ और बाप दोनों तरबियत करते हैं, लेकिन कहीं पर भी बात आए तो सिर्फ माँ की आती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये वाला क्लिप लाई हूँ, दिल वाला अंदर हुए सवाई आपको खोल के दिखाती हूँ। अनाबिया रात को अपने बाबा जानी के साथ जाके ना बहुत जमी केक लेकर आई है। वाह माशाल्लाह, ये क्या बना हुआ है अनाबिया? दिल बना हुआ है, जैसे दिल पाकिस्तान होता है, जैसे दिल पाकिस्तान होता है। दिखाओ, दिल दिखाओ हमें, दिल दिखाओ। खोल के दिखाऊँ? हाँ जी, खोल के। और जब बहन भाई छोटे होते हैं ना, तो एक चीज़ लेकर आ जाता है भाई है या फिर बहन है, और दूसरे बहन भाई जो है उसे देख रहे होते हैं, तो पेरेंट्स को लाजमी चाहिए, बल्कि मैं तो माँ का ही कहूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम रोल एक माँ का ही होता है। तो वो बच्चों को बताए कि भाई शेयरिंग लाजमी करनी है, चाहे वो जितनी छोटी चीज़ क्यों ना हो, चाहे एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन शेयरिंग अपने बहन भाइयों के साथ बहुत ज़रूरी है। बाज़ बच्चे कहते हैं कि ये तो चीज़ बहुत छोटी, इसमें से हम क्या शेयर करें। तो बचपन से उनकी जो एक हैबिट होती है ना, वो इस तरह से हो जाती है, चाहे उनके पास जितनी ज़्यादा चीज़ हो, उन्हें वो कम ही लगती है। लेकिन अगर हम छोटी से छोटी चीज़ को शेयर करते हैं बहन भाइयों के साथ, तो चाहे चीज़ जितनी भी कम हो,
बच्चों को शेयरिंग की आदत ज़रूर हो जाती है और वो बड़े होने तक रहती है। और ये बहुत ज़्यादा सवाब भी होता है कि मिलकर खाने में अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बरकत भी अता करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से रहमत भी होती है। तो बस ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो हमें दीन और दुनिया को बैलेंस रखने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। और आज मैंने आपके साथ जितनी भी बातें शेयर की हैं ना, आई नो कि एक साथ इन पर अमल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर एक एक करके हम इन पर अमल करना स्टार्ट कर दें और अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें, तो यकीन करें हम एक पीसफुल रूटीन ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और यही बेबी स्टेप्स होते हैं जो हमें एक पीसफुल रूटीन की तरफ लेकर जाते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में और भी आप लोगों के साथ मज़े मज़े की रूटीन शेयर करूँगी, कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल आइडियाज़ शेयर करूँगी। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर न्यू है फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक प्यारे से व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो इस तरह से ना जाएँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।